सियासी मोर्चे पर नंबर 2 से नंबर 1 बने अखिलेश यादव। नए ओपिनियन पोल में अखिलेश यादव ने बनाई बढ़त। अखिलेश यादव की बढ़त देख बीजेपी नेता परेशान। सीएम योगी की लोकप्रियता में आखिर कैसे लगा ग्रहण? कैसे सपा के पक्ष में अचानक बन गए सियासी समीकरण? देखिए नए ओपिनियन पोल में सपा को कितनी सीटें मिली। देखिए अब तक आगे रहने वाली बीजेपी क्यों पिछड़ गई। देखिए बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या है सियासी हाल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे और ओपिनियन पोल्स का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासी हालातों को देखकर हर किसी के मन में दुविधा है कि आखिर कौन सी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि मौजूदा 15 दिन में अगर चुनाव हो तो कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और ये भी बताएंगे कि आगामी वक्त में कौन सा दल आगे रहने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे कि सपा को अगर अभी चुनाव हो तो कितनी सीटें मिलेंगी और क्या बहुमत के आंकड़े को सपा छू पाएगी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और हमारा सर्वे आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताकर ही जाना। तो नोएडा से चलने वाले ऑनलाइन खबरिया चैनल डीबी न्यूज ने ये ताजा ओपिनियन पोल किया है और इस पोल में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर मौजूदा 15 दिन में चुनाव हो तो सपा सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, लेकिन बहुमत मिलेगा या नहीं ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दल आगे रहेगा और कौन सा दल पिछड़ जाएगा। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करते हैं तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की कोशिशों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता की सेज से इस बार भी दूर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को ओपिनियन पोल में 25 से 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। प्रियंका गांधी हालांकि काम कर रही हैं, जिसका असर ज्यादा नहीं है। बात करें मायावती की पार्टी बीएसपी की तो खबर अच्छी नहीं है। बीएसपी के खाते में कुछ ज्यादा जाता नहीं दिखाई दे रहा है। बीएसपी भी सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बीएसपी को नए ओपिनियन पोल में मात्र 16 से 24 सीटें मिल रही हैं। यानी कांग्रेस से भी पीछे इस बार बीएसपी दिखाई दे रही है। मायावती जो ट्विटर की राजनीति कर रही हैं वो फेल होती दिखाई दे रही है। मायावती के बारे में ओपिनियन पोल में लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि मायावती बीजेपी की बी पार्टी बनकर रह गई हैं। तो कांग्रेस और बीएसपी की बात कर ली और ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस बीएसपी से आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दलों की। तो अन्य के खाते में भी कुछ खास जाता नहीं दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में मात्र 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। इन 4 से 12 सीटों में आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य तमाम दल शामिल हैं। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य के बाद अब बात करते हैं सपा और बीजेपी की और जानने की कोशिश करते हैं कि सपा और बीजेपी में किससे बहुमत मिलता दिख रहा है, कौन सा दल इस बार सरकार बना सकता है नए ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को झटका लग सकता है। पिछले हर सर्वे में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक सियासी समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी को मात्र 149 से 157 सीटें मिल सकती हैं। यानी 2017 वाली जीत अब फिर से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं के लिए यह खबर बेहद चिंता बढ़ाने वाली साबित होगी। बीजेपी को मात्र 149 से 157 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सपा की बात करें तो सपा सबसे बड़ा दल बनती हुई दिखाई दे रही है। नए ओपिनियन पोल में सपा ने बढ़त बना ली है और अखिलेश यादव नंबर 2 से नंबर 1 बनते दिखाई दे रहे हैं। सपा को मौजूदा वक्त में चुनाव हुए तो बड़ी जीत मिलेगी। सपा के खाते में करीब 189 से 197 सीटें जा सकती हैं। जो सपा अब तक पीछे दिख रही थी वो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत के करीब तो सपा दिख रही है। सवाल और भी कई हैं। अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर सपा किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। हालांकि ये सर्वे सही है या गलत इसकी पुष्टि मीडिया हलचल नहीं करता, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो सपा और बीजेपी के लिए मंथन वाले हैं।
आपका अनुमान क्या कहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली सरकार आपके हिसाब से प्रदेश में किसकी बनने वाली है। फिलहाल सपा बड़ा दल बनती दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए सपा को मेहनत करनी होगी और बीजेपी के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। जो बीजेपी अब तक हर सर्वे में आगे थी वो अब पीछे दिखाई दे रही है और 2017 वाली जीत को रिपीट करने का सपना और दावा जो बीजेपी करती थी वो दावा टूटता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।